हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने न्यू एक पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि यूज़र नेम, फंड पासवर्ड, वॉलेट एड्रेस, निक नेम और जो सेटिंग्स है आप लोगों ने कैसे करनी है आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। क्योंकि कुछ दिन पहले न्यू एक का वेबसाइट मुकम्मल तौर पर अपडेट हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं और बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर चेंज की गई हैं। तो न्यू यूज़र्स को अपना अकाउंट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने इस वीडियो में बताए हुए तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अकाउंट बनाना है ताकि आपको अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका अकाउंट सही से बन सके। और अगर आपने अपना अकाउंट पहले से बनाया है तो आपने जो अकाउंट सेटिंग की है वो इस वीडियो में बताए गए तरीके के साथ आपने मैच करना है। अगर वो सही है तो आपने ऐसे ही रखना है, अगर नहीं तो आपने वक्ती तौर पर चेंज करना है ताकि आपको विड्रा के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो सबसे पहले उन दोस्तों के लिए जिनको नहीं पता कि न्यू एक क्या है, मैं बताता चलूं कि ये एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है। इससे बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मैंने भी इससे अर्निंग की है, वीडियो बनाकर चैनल पर पहले ही अपलोड की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो वहां से जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। सबसे ऊपर जो ऑप्शन है वो अकाउंट का ऑप्शन है। अकाउंट पे आप लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। मैं जैसे कि किसी का भी नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर अकरम खान, मैं यहाँ पर अकरम खान लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे पासवर्ड पर मैं टैप करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉरी द मेंबर अकाउंट हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि ये अकरम खान के नाम से एक नया अकाउंट पहले से बना हुआ है इस वेबसाइट पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके नाम के साथ भी ये एरर आ रहा है तो आप लोगों ने अपने नाम के साथ 1 2 3 या इस तरह का कोई भी नंबर आपने लगाना है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर ये बात याद रखना है कि आपने बीच में कोई स्पेस नहीं लगाना, आपने जो भी लिखना है एक साथ ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अब पासवर्ड पर टैप करता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, यानी कि ये यूज़र नेम जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये फ़िलहाल अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड लगाना है वो लगा दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने अपना रियल नेम जो भी है आपका वो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है। मैं जैसे कि यहाँ पर वही अकरम खान लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप बेसिक स्पेस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना निक नेम यहाँ पर लिखना है, खान लिखना है, जो भी लिखना है आपने अपना निक नेम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पर मैं कोई भी रेंडमली कोई भी नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे जो कोड शो हो रहा है यहाँ पर आप लोगों ने वो इंटर करना है। मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ ये, जैसा कि यहाँ पर 3। उसके बाद यहाँ पर आपने ये बात याद रखना है कि आगे वाला जो कोड है वो अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो आप लोगों ने कैपिटल लेटर में ही लिखना है। यहाँ पर 3D, उसके बाद U है, उसके बाद S और उसके बाद 7, इसी तरह से आपने सेम लिखना है। उसके बाद नीचे इनवाइट कोड का ऑप्शन होगा। जो ये कोड है ये ऑटोमेटिकली पहले से फिल हुआ होगा, अगर नहीं है तो आप लोगों ने खुद से इस तरह से लिखना है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ। उसके बाद अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करने हैं मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या क्या उसमें करना है। जी तो गाइज, मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया है। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने मी पर टैप करना है। मी पर टैप करने के बाद आप लोगों ने सेट द सेंटर पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो सबसे ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप अपनी लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाई निक नेम, यहाँ से आप अपना निक नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पर आप अपना लॉगिन पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है, अगर आप अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपका जो फंड पासवर्ड है वो चेंज यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। आपका जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपका फंड पासवर्ड भी होता है। अगर यहाँ से आप लोग अपना पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपका जो फंड पासवर्ड है वो आपका पहले वाला लॉगिन पासवर्ड ही रहेगा, जब तक आप फंड पासवर्ड पर जाकर वो फंड पासवर्ड चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद जो नीचे फंड पासवर्ड का ऑप्शन है ये आपने ज़रूरी तौर पर आपने याद रखना है, क्योंकि विड्रा के टाइम पे ये पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। अगर ये वो पासवर्ड आपके पास नहीं होगा तो आप विड्रा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर फंड पासवर्ड
पासवर्ड, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे ऊपर प्लीज़ इंटर द ओल्ड फंड पासवर्ड। ये ओल्ड फंड पासवर्ड क्या है, आप लोगों का जो लॉगिन पासवर्ड है जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप जो पासवर्ड लगाते हैं ये आपका फंड पासवर्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो नीचे खानों में दो जो खाने हैं उनमें आपने क्या करना है, न्यू पासवर्ड लगाना है, ऊपर वाले में वो ओल्ड पासवर्ड लगाना है, उसके बाद नीचे सबमिट करना है, आपका जो फंड पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, उसको लाजमी तौर पर याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया, वो उनका जो पासवर्ड था वो भूल गए थे। अब वो बहुत ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि हेल्पलाइन से भी इतना जो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो अब वो अपना विड्रॉ नहीं कर पाते, ठीक है। आप लोगों ने ये ज़रूरी तौर पर अपना फंड पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आता है माई वॉलेट, यहाँ पर आप लोगों ने बड़ी एहतियात से काम करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका काम है वो यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर गलती करेंगे तो आपका पेमेंट कहीं और चला जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक एड्रेस पुट किया हुआ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो बाइंड वॉलेट का आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपने उस पर टैप करना है, उसके बाद आपने अपना वॉलेट एड्रेस सेट करना है। आप लोगों ने बड़ी एहतियात से करना है, अगर आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो गलत हो जाएगा तो फिर आपका जो पेमेंट है वो कहीं और चला जाएगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ ये इशू आ रहा है, बहुत सारों ने मुझसे कंप्लेन किया। अब मैंने उनको बता दिया कि आप लोगों ने पहले एहतियात नहीं की तो अब बड़ा मुश्किल है कि आपका जो पेमेंट है वो आपको मिल सके। तो आप लोगों ने इसको कहाँ से यहाँ पे पुट करना है मैं आपको बताता हूँ जी। तो गाइज आप जो भी वॉलेट यूज़ करते हैं सबसे पहले आपने उसको ओपन करना है, ठीक है। सारे वॉलेट्स का तरीकाकार तकरीबन एक ही है। मैं यहाँ पर बाइनेंस यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने अपना बाइनेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको एक डिपॉजिट का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो सबसे ऊपर आपने क्या करना है, USDT पर आपने टैप करना है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पर ट्रॉन TRC20 यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का जो एड्रेस, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर आपको शो होगा। यहाँ से आपने उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है अपना न्यू एग पर और यहाँ पर बाइंड वॉलेट पर टैप करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर वो एड्रेस एज इट इज़ आपने पेस्ट करना है, उसको सेव करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर एक दो बार उसको लाजमी चेक करना है वो सेम है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो एड्रेस है यहाँ पर वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है रिसीव इन एड्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपने टैप करना है। मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह पुट किया है, आप लोग यहाँ से अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। तो गाइज अब आपका जो अकाउंट सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ट्रायल बोनस पर टैप करना है। जैसे ही ट्रायल बोनस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर अगर आप न्यू यूज़र हैं, आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया है, तो आपको यहाँ पर अमाउंट में $30 शो हो जाएंगे। तो आप इन $30 से ग्रेविंग कर सकते हैं, ऑर्डर्स ओपन कर सकते हैं। ये $30 जो है वो आपको 3 दिन के लिए मिलते हैं। उन $30 से आप जो भी कमीशन कमाएंगे वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो $30 है वो 3 दिन के बाद वापस जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उनसे ग्रैबिंग किस तरह से करते हैं, आपने होम पर आना है। होम पर आने के बाद यहाँ पर ब्रॉडवे का जो ऑप्शन है ये लॉक होगा, ठीक है। ये मेरे पास अनलॉक है, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इस पर टैप करना है, ठीक है। जैसे ही टैप करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ। उसके बाद इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, गेट ऑर्डर पर टैप करना है। जैसे ही आप इस तरह से गेट ऑर्डर पर टैप करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये ऑर्डर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे और आपको कमीशन इसी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.14 कमीशन मुझे मिल गया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको कंफर्म करता हूँ। उसके बाद इसी तरह से आपने 50 ऑर्डर्स डेली का रिसीव करना है और आपको जो कमीशन बनेगा वो यहाँ पर नीचे जो सेकंड ऑप्शन है कमीशन टुडे, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो यस्टरडे कमीशन है वो 4.725 है। मेरा टीम कमीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं और अकाउंट बैलेंस जो शो हो रहा है $60 ये मेरा अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। यहाँ पर जो लेवल्स हैं, आप $20 जैसे ही आप इसमें डिपॉजिट करेंगे $20 से लेकर $100 तक, तो ये जो आपका लेवल 1 है ये अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आप $100 इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लेवल 2 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 0.28 आपको कमीशन मिल जाएगा लेवल 2 में और आप डेली के 55 ऑर्डर्स ओपन कर सकेंगे। जबकि पहला जो लेवल है उसमें आप 50 ऑर्डर्स ओपन कर सकते हैं और 0.26 कमीशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपका जो लेवल्स हैं वो इसी तरह से नीचे ओपन हो जाएंगे और उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा और आपको जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा आप ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसमें रिचार्ज कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगी। अगर आपको इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब देने की
कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।